रुड़की में पार्षद प्रतिनिधि ने पूर्व पार्षद के भतीजे पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि पूर्व पार्षद का भतीजा अक्सर तेज गति से थार गाड़ी दौड़ाता है और हूटर बजाते हुए लोगों पर रोब गालिब करता है। वहीं बीते रोज दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस्लाम नगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए पार्षद प्रतिनिधि साहिल ने बताया कि 27 जुलाई की शाम पूर्व पार्षद के भतीजे अफजाल द्वारा उनके छोटे भाई, जो कि एक मदरसे में मौलाना है, को थार गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया और अपने साथियों के साथ मिलकर उससे मारपीट भी की गई। पार्षद प्रतिनिधि साहिल का आरोप है कि पूर्व पार्षद का भतीजा अक्सर संकरी गलियों में तेज गति से थार दौड़ाता है और हूटर बजाते हुए रोब गालिब करता है। आरोप ये भी है कि कुछ दिनों पहले आरोपी ने एक बच्चे के माध्यम से उन्हें पीटने की धमकी दी थी। आरोप यह भी है कि पूर्व पार्षद के परिवार के लोग उनसे चुनाव में हार के बाद से रंजिश रखते हैं और जहां भी वह अपने या उनके परिवार के लोग दिखते हैं तो गाली गलौज शुरू कर देते हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने पूर्व पार्षद और उनके परिवार के सदस्यों से अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। वहीं बीते रोज साहिल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पूर्व पार्षद के भतीजे अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। जो मौजूदा पार्षद है उनका मैं देवरू जेठ हूँ। हमारी भाभी पार्षद है मौजूदा फ़िलहाल। हमारा पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद ये है कि जब से हमारी भाभी पार्षद का इलेक्शन जीतती है, जब से पूर्व पार्षद जावेद है या उनके परिवार के आदमी है या उनका लड़का है, जब से हमारे से चुनावी रंजिश रखते आ रहे हैं, कई महीने हो गए, 6 महीने इलेक्शन को हो गए, लगातार हमें परेशान करते आ रहे हैं। जब भी हम गुजरते हैं या हमारा परिवार का आदमी कोई गुजरता है तो उसका लड़का हूटर बजाता है गाड़ी से, थार गाड़ी है उस पर, और वो इतनी तेज़ निकालता है कि हम कई बार बच चुके हैं। इसलिए कल उसने इतनी बड़ी हरकत करी है जो हमें प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। कल उसने इतनी बड़ी हरकत करी है। हमारे छोटे भाई है इमाम साहब, ये नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से जा रहे थे तो उसने गलत दिशा से थारी ने देख के इतनी तेज़ भगाई कि बाल बाल बचे और 3-4 बार उसने गाड़ी को आगे पीछे करके टक्कर मारी है। जान से मारने की नीयत से उन्होंने टक्कर मारी है। वो तो ये बच गए, नहीं तो वो जान से मार सकता था इनको। फुटेज सब हमारे पास है, हमने पुलिस को भी दे दिया और हमारे पास भी मौजूद है जो हमको हम दिखाए गए। उतर के मारपीट करी है, उन्होंने गाली गलौज करी है, इनकी टोपी तक के गिर गई जब भी उसने उठने नहीं दी, उतने मारपीट करी है। हमारे महल्ले का एक लड़का है जिसका नाम अफजल मलिक, वो भी 2-3 जने जा रहे थे। जब उन्होंने छुटाने की कोशिश करी तो जावेद का लड़का अफजाल और कई सारे उसमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें कादिर है, अफजाल है और भी लड़के हैं जिनके नाम मालूम याद नहीं है। उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, जिसके फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। अगर उन्हें कोई दुश्मनी रखनी तो वो मुझसे निभा सकते थे, लेकिन एक इमाम साहब को उन्होंने इस तरह मारा, वो एक उनकी बिल्कुल घिनौनी हरकत है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हमने पुलिस के अंदर, पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया। जब भी पुलिस ने हमारा साथ दिया, हम पुलिस के यहाँ पहुँचे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया। हमने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं ना, हमें बहुत भरोसा है एसएसपी साहब पे अपना, क्योंकि वो अधिकतर जो भी इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, थार वाले गुंडागर्दी करते हैं या मारपीट करते हैं, उनकी बहुत सी रील हमने देखी है जिससे बदमाशी पर अंकुश लगाया है। हम ये चाहते हैं कि अपने एसएसपी साहब से कि ऐसी ही रील उन लोगों की बनाई जाए ताकि वो आगे को कभी भी मेरे या मेरे परिवार के या किसी भी वार्ड वाले के साथ ऐसी हरकत ना करें। बिल्कुल जान का खतरा बना हुआ है। जान के खतरे को उससे तो कल जान लेने की कोशिश करी उन लोगों ने। और इसकी एक बात की और देखो कि जो उनके पास एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, हाफिज साहब के पास, उन्हें 3 दिन पहले हमारे महल्ले के अंदर ही आया थार के अंदर, वो ये कह के गया तेरे उस्ताद को मारूंगा, और परसों कल उनने वो हरकत कर दी है। इसलिए मेरे परिवार को उससे जान माल का पूरा खतरा है। वो हमारे साथ कभी भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। अगर मेरे या मेरे परिवार को कोई चीज़ की दिक्कत आई तो उसके जिम्मेदार पूर्व पार्षद और उसका परिवार, उसके साथी हो गया। हमने 5 साल इलेक्शन हारने के बावजूद 1-2 दिन रोक धो के अपने घर बैठ गए थे। अगर 5 साल के अंदर कोई आदमी एक भी वार्ड का या शहर का यूँ कहते भाई साहिल भाई ने किसी बच्चे के साथ भी बदतमीजी करी तो हम गुनहगार है, लेकिन जब से हम जीतते वो लगातार हमारे साथ बदतमीजी करता रहे। और न क्या नाम इसका हूटर बजाते हैं, हूटर का क्या अधिकार है? उनकी गाड़ी फॉर्चूनर पे हूटर है, उनकी थार पे हूटर है, उनकी पार्षद की प्लेट उन्होंने आज तक नहीं उतारी। ये एक सिर्फ दबंगई और गुंडागर्दी का बिल्कुल राज है कि आज तक वो प्लेट नहीं उतार पाए। उनका हूटर उतरने चाहिए और क्या नाम उनके पार्षद की प्लेट हर हाल में उतरनी चाहिए। मैं चाहता हूँ। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा था तो मैं अपने रास्ते से सही जा रहा था, बिल्कुल उसने मेरे सामने बहुत तेज़ थार लेके आया और टक्कर मारी। पहले उसने देखा कि मैं गिरा नहीं, उसने दोबारा फिर मारी, फिर मैं संभल गया, फिर उसने तिबारे मारी, फिर मैंने साइड कर ली अपनी गाड़ी, वो आगे चला गया। इतने में मैं फ़ोन लगाया था, वो घूम के आया और उसने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की। उसने इस चीज़ का लिहाज नहीं किया कि मैं बादशाह हूँ, एक इमाम हूँ। उसने बहुत बदतमीज़ी के साथ मेरे साथ मारपिटाई शुरू करी। फिर हमारे महल्ले के एक अफजल मलिक भाई है और 2 लड़के आए, वो दोनों
तो उन्होंने मतलब मुझे बचाया, तो उनके साथ और ज़्यादा बदतमीजी करी, बेल्टों से उनको बजाया। फिर मारपीट करी, कौन है वो अफजल है और आकिल नाम है उस लड़के का, पीली शर्ट में, वो वीडियो में आ रहा है, कादिर है, और मैं उन बाकी लोगों का नाम नहीं जानता। और मतलब मुझे एक मुसलमान होने के उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करेंगे। मतलब एक बादशाह इंसान, जो कि वहाँ पे लोग बोल रहे थे भाई मुल्ला जी है, इमाम साहब, इनको मत मारो, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो नमाज़ पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पे लोग मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं भाई इमाम साहब है, इसको मत मारो। फिर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गंदी हरकत की है, मारा है। मैं टोपी उठाने के लिए जब झुक रहा था, उसने फिर अफजल ने मेरे फिर लात मारी है। क्या चाहते हो? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस तरह की घिनौनी हरकत ना करे बिल्कुल।